नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी से हैदराबाद लौट रहे तेलंगाना के एक शख्स की फ्लाइट में मौत। कुवैत से घर लौटते समय बस में हार्ट अटैक से फिलिपीनी कर्मचारी की मौत। शारजाह में पत्नी ने ही कर दी पति से 1 लाख दिरहम की ठगी। दुबई में भीषण आग से तबाही, कई शोरूम सील। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल के रेट्स और क्या है आज के गोल्ड के रेट्स और क्या है आज के दिरहम के रेट्स। तो चलिए डिटेल में बताते हैं खबरों को। सऊदी से हैदराबाद लौट रहे तेलंगाना के एक शख्स की फ्लाइट में मौत। एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तेलंगाना के रहने वाले 46 साल के श्रीरामुल्ला श्रीधर की फ्लाइट में ही मौत हो गई। वो सऊदी अरब के दमम शहर से हैदराबाद लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। श्रीधर जो जगतियाल जिले के कोरुतला कस्बे के रहने वाले थे, कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। 5 अगस्त की रात उन्होंने हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 6 अगस्त को तड़के करीब 1 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर वो बेहोश हो गए। फ्लाइट क्रू ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी घोषित की। विमान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। लैंडिंग के बाद डॉक्टरों ने उन्हें CPR देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एयरपोर्ट से मिली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेचर पर लौटे श्रीधर को CPR दे रही हैं। माना जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक एक ऐसा ही मामला अप्रैल में भी सामने आया था, जब एक 32 साल के भारतीय प्रवासी बेनी की कुवैत से कोची जा रही फ्लाइट में मौत हो गई थी। उस वक्त भी फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के चलते मुंबई डाइवर्ट किया गया था, लेकिन उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। कुवैत से घर लौटते समय बस में हार्ट अटैक से फिलिपीनी कर्मचारी की मौत। 41 साल की विल्मा औजा, जो कुवैत में एक विदेशी श्रमिक OFW थी, अपना काम खत्म करके फिलीपींस लौट रही थी, लेकिन वो कभी अपने घर ना पहुंच सकी। दुमागेटे शहर जाने के दौरान सफर के आखिरी हिस्से में बस में ही उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्मा की वापसी की ये यात्रा आसान नहीं थी। कई फ्लाइट्स और फिर लंबा बस सफर। बस में बैठे यात्रियों ने बताया कि विल्मा की हालत रास्ते में ही खराब लग रही थी। उन्होंने एक बार उल्टी भी की, फिर वो सो गई और जब बस टर्मिनल पर पहुंची तो कोई हरकत नहीं कर रही थी। उन्हें जगाने की कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उनका शव पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। फिलहाल मौत की वजह की जांच चल रही है। ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने विल्मा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। एजेंसी ने कहा है कि वो परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें आर्थिक मदद भी शामिल है। OWWA की एडमिनिस्ट्रेटर पैट्रिशिया यावोन काउनन ने बताया है कि विल्मा कोई जबरन लौटाई गई वर्कर नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी कर ली थी और घर लौट रही थी। वो बस घर लौटना चाहती थी। काउनन ने कहा कि वो अपनी नौकरी खत्म करके लौट रही थी। हम अभी भी और जानकारी जुटा रहे हैं और जल्दी ही अपडेट देंगे। ओआ ने दोहराया है कि वो विदेशों में काम कर रहे फिलिपिनो वर्कर्स और उनके परिवारों को खासकर मुश्किल वक्त में सपोर्ट देने के लिए हमेशा मौजूद है। ये एक दर्दनाक याद है कि लंबे और थका देने वाले सफर में स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है, खासकर तब जब आप घर लौटने की राहत महसूस कर रहे हो। शारजाह में पत्नी ने ही कर दी पति से 1 लाख दिरहम की ठगी। शारजाह में रहने वाले एक बैंक मैनेजर की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब उसकी अपनी पत्नी ने ही उसे 1 लाख दिरहम का बड़ा धोखा दे दिया। पति ने भरोसे के साथ बिना किसी लिखित सबूत के ये रकम सिर्फ 1 दिन के लिए अपनी पत्नी को दी थी, लेकिन पति ने पैसे वापस करने से साफ मना कर दिया। इस घटना के बाद पति को न सिर्फ कोर्ट का रुख करना पड़ा, बल्कि उनकी नौकरी भी चली गई। इंडियन एसोसिएशन शारजाह IAS के सदस्य यूसुफ सगीर ने इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ये महिला पहले भी कई बार इसी तरह से लोगों को ठग चुकी है, कभी पैसों की इमरजेंसी बताकर तो कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बहाना बनाकर। एक बार तो उसने एक फर्म से 1.5 लाख दिरहम लिए थे।
जो बैंक में जमा होने थे, लेकिन वो पैसे भी गायब हो गए। जब महिला को IAS की तरफ से बुलाया गया तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसके वकील ने मीटिंग में जाने से मना किया है। पति पत्नी की लव मैरिज थी, इसीलिए पति को इस धोखे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब मामला कोर्ट में चल रहा है और पति न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। IAS की राइस पहल, जो पारिवारिक और घरेलू मामलों में मदद के लिए बनाई गई है, इस केस को देख रही है। ये पहल शारजाह पुलिस और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के साथ मिलकर काम करती है। अगर किसी को इस तरह की फैमिली या लीगल मदद चाहिए तो वो communitysupport@iasharjah.com पर ईमेल कर सकते हैं या हर शनिवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक फ़ोन नंबर 0656108445 पर संपर्क भी कर सकते हैं। दुबई में भीषण आग से तबाही, कई शोरूम सील। दुबई के अल अवीर इलाके में बने ऑटो जोन में इस हफ्ते एक बड़ी घटना हुई है। शनिवार दोपहर एक कार शोरूम में अचानक आग लग गई और अब बुधवार को कई शोरूम बंद और सील हालत में पाए गए हैं। वहां अभी भी जलने की बदबू फैली हुई है और कुछ जगहों पर टूटी खिड़कियों से राख और मलबा दिख रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर VIP स्टार्स नाम के शोरूम में सबसे पहले लगी और फिर पास के कई शोरूम इसकी चपेट में आ गए। अल फलासी कार्स के एक सेल्समैन ने बताया है कि उनका शोरूम सामने ही है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आग फैलती चली गई। उन्होंने बताया कि हमारी 5 कारें पूरी तरह जल गई हैं। दमकल कर्मी के फुर्ती से बहुत कुछ बच गया है। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि फायर फाइटर्स कैसे आग पर काबू पा रहे हैं। पास में काम करने वाले कई लोगों ने कहा कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर ना आती तो आग पूरे ऑटो जोन में फैल सकती थी, क्योंकि वहां एक के बाद एक कार डीलरशिप और गैराज है। अब तक कुल कितनी गाड़ियां इस आग में नष्ट हुई हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी लोग उस समय मौजूद थे उनका कहना है कि नुकसान काफी बड़ा है। फिलहाल जिन शोरूम को नुकसान पहुंचा है उन्हें सील कर दिया गया है और जांच जारी है। चलिए अब आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.37 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.36 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.29 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.42 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.30 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.38 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने के जो प्राइस है वो है 307.80 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 308.50 दिरहम प्रति ग्राम का मिल रहा था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,350 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 376.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,984 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 377 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की जो प्राइस है वो 406.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 407 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,707 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.88 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.86 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 38.10 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 38.23 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.20 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 76.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.93 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 23.81 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.89 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।